Good morning, everyone. Good morning. एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 उसको रीड कर ले रहे पहले. फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x at the points indicated against them by using method of first principle. तो क्वेश्चन नंबर ई, तो फंक्शन को डिनोट कर दिया एफ ऑफ एक्स है ई पावर 3x माइनस 4 एंड पॉइंट इज x इक्वल टू 2. तो रिकॉल कर लो पहले रिजल्ट. रिकॉल f dash a is equal to limit f of a plus h minus f of a upon h tends to 0. This is derivative of function f of x at x equal to a. तो हमारे लिए प्रॉब्लम में here a is equal to 2, तो ये सब वैल्यू फाइंड करते हैं. तो therefore f of 2 is equal to, इसमें पुट करो e पावर 3 times 2 minus 4, तो दैट इज इक्वल टू 6 minus 4 e स्क्वायर हो गया. एंड f of a plus h, x की जगह रखो a plus h, तो e पावर 3 times a plus h minus 4. ठीक करो उसको. दिस इज इक्वल टू e पावर 3a plus 3h minus 4. Then f of a plus h minus f of a, रखो इसमें एक्सप्रेशन e पावर 3a plus 3h minus 4 minus e स्क्वायर. ठीक है, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. देखो दिस इज इक्वल टू ये टर्म और ये कांस्टेंट वाली जो टर्म है इसको अलग कर सकते हैं. e पावर 3a प्लस 3h e पावर माइनस 4 e पावर 2. तो ये एक्सप्रेशन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 और सिंप्लीफाई किया तो e पावर 2 प्लस 3h e स्क्वायर कॉमन e पावर 3h माइनस 1. अब फर्स्ट प्रिंसिपल रिकॉल करके उसमें वैल्यू पुट करते हैं. नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव f डैश 2 लिखते समय अब f डैश 2 लिख दो, a की वैल्यू 2 लिखकर, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 plus h minus f of h upon h. तो दिस इज इक्वल टू f dash 2 is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 plus h, ये a की वैल्यू ले रहे हैं f of 2 plus h minus f of 2, इसकी वैल्यू लिखो e स्क्वायर e पावर 3h माइनस 1 अपॉन h. अब लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए जो कांस्टेंट है विदाउट h है उसको अलग कर देते हैं. तो e स्क्वायर, ये तो h पर डिपेंडेंट नहीं, इसको बाहर करो. तो दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर 3h माइनस 1 अपॉन h. लेकिन ये e पावर 3h और माइनस 1 नीचे है, तो ये जो पावर है ये पावर एडजस्ट करना होगा. तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया. नाउ वी कैन अप्लाई द लिमिट. तो दिस इज इक्वल टू तो दिस इज, ये कांस्टेंट बाहर
ई का स्क्वायर इंटू लॉग ई। तो देयरफॉर एफ डैश 2 इज इक्वल टू 3 ई स्क्वायर। चेक कर लेते नोट। वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो यहां पर फंक्शन दिया है ई पावर 3x माइनस 4। तो डेरिवेटिव लिखते समय कैसे लिखा डेरिवेटिव? पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज ई पावर 3x माइनस 4। और फिर जब कल हम ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे थे तो इसमें जो x का कोएफिशिएंट है उसको इनटू में करना होता है। ये तो हो गया जनरल डेरिवेटिव। एट x इक्वल टू 2 की बात होने ई पावर 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू 2, तो पुट कर देते ई पावर 2 पुट किया 6 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 3e स्क्वायर। तो ये मैच होता है, तो करेक्ट है। प्रोसीजर एंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। तो मतलब ए की वैल्यू दी है 5 पाई बाय 4। तो फंक्शन इवेल्युएट कर लेते हैं एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 कॉस ऑफ 5 पाई बाय 4। डायरेक्ट इवेल्युएट होगा नहीं, 5 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 4 5 टाइम्स है। तो 5 पाई बाय 4 को 4 टाइम्स करने से 45 45 90 90 90 180 180 प्लस पाई बाय 4 रहा, तो उसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 4। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला माइनस कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये। यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 विथ माइनस साइन हो गया। एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस एच कॉस ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस एच। 5 पाई बाय 4 को फिर ब्रेक किया, पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस एच, इसको थीटा मान लिया, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में एक्सप्रेशन लगता तो इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लेते, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए में फिर माइनस आ रहा है तो माइनस 1 बाय रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो उसको पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते हैं 1 बाय रूट 2 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस एच। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी में माइनस साइन ए साइन बी। वैल्यू पुट करो, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस एच माइनस 1 बाय रूट 2 साइन एच। दिस इज इक्वल टू, अब 1 बाय रूट 2 दिख तो रहा है, कॉमन ले सकते हैं। 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस एच माइनस साइन एच। कॉस एच माइनस साइन एच, 1 बाय रूट 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस यहां पर ब्रैकेट रह गया कॉस एच माइनस साइन एच। इसको ओपन कर देते, 1 बाय रूट 2 1 माइनस कॉस एच प्लस साइन एच। अब इसके बारे में सोचना होगा,
अच्छा एक चीज और ध्यान ध्यान रखना है, जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे तो अपॉन में h होगा, यानी इस एक्सप्रेशन के अपॉन h होगा, मतलब इसके अपॉन h होगा। तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनमें से किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? यदि मान लो ये तीन टर्म दिखती है तो अपॉन h अपॉन h अपॉन h वो गड़बड़ हो जाएंगी। 1 अपॉन h बोलने से तो नॉट डिफाइंड कैटेगरी में चले जाएगा। इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, करेक्ट। तो दिस इज 1 बाय रूट 2, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। अब यदि ये h बाय 2 बन गया, ये h बाय 2 बन गया, तो इसको h बाय 2 में कन्वर्ट कर सकते क्या, ये सोचना पड़ेगा। इसको कर सकते क्या सिंप्लीफाई? चलो थोड़ी देर के लिए लिख देते साइन h, साइन h, ओके। काम तो हो जाएगा, इससे भी काम हो जाएगा काम इससे। और यदि मान लो कभी जरूरत पड़ी तो इसको यदि एंगल हाफ करना हो, इसका हाफ करना हो, तो बोलो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? यदि सेम एंगल इसके लिए मिलाना हो तो फॉर्मूला लगेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन h हो जाएगा उस केस में 2 साइन h बाय 2 कॉस h बाय 2। लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, यहीं पर इसका सिंप्लीफिकेशन रोककर अब हम डेफिनेशन में चले जाते हैं। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, एफ डैश ए हमारा था 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस h माइनस एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 अपॉन h टेंड्स टू 0। दिस इम्प्लाई एफ डैश, एक बार डेफिनेशन, ये जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट लिखते समय एक बार आप जनरल रिजल्ट लिख सकते हो। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच, कहीं लिखा नहीं ना, इसमें कहीं लिखा नहीं था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और फिर अब वहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो लिमिट एफ डैश ए 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके एक्सप्रेशन ये फाइंड किया पूरा 1 बाय रूट 2 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 प्लस साइन h अपॉन h। अब लिमिट इवेल्युएट करने की बात आती है, ये 2 है और ये रूट 2 है, तो पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, करते हैं सिंप्लीफाई। अभी उसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, डायरेक्ट लिमिट लेने की कोशिश करें तो 0 बाय 0 फॉर्म दिखता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो सेपरेट करो, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। एफ डैश 5 पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 बाहर, 1 बाय रूट 2 बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 अपॉन h प्लस साइन h बाय h। सेपरेट किया जा सकता है अब यहां पर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन h अपॉन h ये तो हो जाएगा सॉल्व। इसको देखना है अब ये कितना है, साइन स्क्वायर h बाय 2 है, तो पहले तो एंगल सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो h बाय 2 होना चाहिए यहां पर। तो दिस इज 1 बाय रूट 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, और उसका बाद में स्क्वायर भी होना, मतलब डिनोमिनेटर में क्या लगेगा हमको, h बाय 2 का होल स्क्वायर, h बाय 2 का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर अपॉन 4 लगेगा। तो क्या करो, देखो h स्क्वायर बाय 4 लिख दिया यहां पर, तो हमने क्या लाया यहां, एडजस्टमेंट किया 4 और एक h, ये एडजस्टमेंट किया है।
अकेला h था, h स्क्वायर से h डिवाइड किया तो h रहेगा और 4 अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और ये काम कर सकते बिकॉज h टेंस टू 0 है, तो h टेंस टू 0 तो h से मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते, h इज नॉट इक्वल टू 0। प्लस सेपरेट ही कर देते हैं दोनों के लिमिट, प्लस चलो जाने तो साइन h। फिर से एक और बार इसको रिराइट कर लेते हैं, 1/√2 लिमिट h टेंस टू 0, इसको ठीक करो तो ये ऊपर चले गया h, 2 से डिवाइड हो गया, 2 से ये 4 डिवाइड हो गया, साइन h/2 अपॉन h/2 और ये पूरे का स्क्वायर प्लस साइन h/h। ठीक है क्या? इतना ऑब्जर्व कर लो। ले लेते हैं लिमिट अब 1/√2। अब ये h टेंस टू 0 तो इसका लिमिट तो हो गया 1, ये 1 का स्क्वायर, लेकिन ये h/2 है ना तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ये साइन h/h, h टेंस टू 0 1 होगा, ये पूरा सिंप्लीफाई किया तो 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1/√2। f डैश π/5 π/4 इज इक्वल टू 1/√2। चेक करते हैं सही है क्या ये आंसर सही है क्या, चेक कर लेते हैं। नोट, वी नो दैट डी dx ऑफ cos x डिराइव क्या था, ये आया था माइनस साइन एक्स, ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है π/5 π/4 पर, तो देयरफॉर डी dx ऑफ सीधा सीधा cos x ही है बस, cos x एट x इक्वल टू 5 π/4, तो वैल्यू पुट करना है इसमें, माइनस साइन 5 π/4। डायरेक्ट तो इवैल्यूएट नहीं होगी तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस साइन पाई प्लस π/4 लिखा, 5 π/4 बन रहा है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला लगाओ तो साइन थीटा रहेगा पाई प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये माइनस ऑफ साइन, और ये माइनस पहले से बैठा हुआ है यहाँ पर, माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस, और साइन π/4 की वैल्यू आ गई 1/√2। मैच होता है आंसर। तो अब ये एग्जांपल्स के साथ एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरे सॉल्व हो गए ऐसा हम मान सकते हैं। तो आज रुकते हैं यहाँ पर, कल हम रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल यहाँ से शुरू करेंगे। आज रुकते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।